आपदा से जूझ रहे हिमाचल में लोगों को राहत देने का काम जारी है। उन इलाकों में भी राहत सामग्री भेजी जा रही है जहां सड़क से जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां एयरफोर्स की मदद से शाक्टी, मरोड़ और शेनशर गांव में राहत सामग्री भेजी गई। आप तस्वीरों में वायुसेना के जवानों को राहत सामग्री गिराते देख सकते हैं। गांव शाक्टी और मरोड़ में 1 टन खाद्य सामग्री ड्रॉप की गई है, जबकि शेनशर में कुछ आवश्यक खाद्य सामग्री ड्रॉप की गई है। यह राहत सामग्री देहरीधार पंचायत सहित गाड़ा पारली के 8 उचित मूल्य की दुकानों को भेजी जाएगी। उधर कुल्लू में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब तक 22 लोग लापता हैं, जिनमें से 4 लोग हिमाचल और 18 लोग दूसरे राज्यों के हैं। लापता लोगों को तलाशने के लिए पुलिस व्यास और पार्वती नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन चला रही है। अगर हम कैजुअलिटी की बात करें तो 19 हमारे को डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली हैं इस पूरे डिज़ास्टर से रिलेटेड वाटर बॉडीज़ में। इसमें से हमारी अभी भी कुछ 4 बॉडीज़ जो हैं वो अनआइडेंटिफाइड हैं। लापता लोगों की अगर हम बात करें तो कुल 22 मिसिंग रिपोर्ट्स हमारे पास हैं ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट, और सर्च एंड रेस्क्यू अभी हमारा जारी है स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में। जो हमारे पास 22 मिसिंग लोगों की रिपोर्ट है, उसमें से 4 लोग हिमाचल के ही हैं, 1 लेह लद्दाख से हैं, 1 पंजाब से, 12 लोग यूपी से हैं और 4 लोग राजस्थान से हैं। नालागढ़ के बसंतपुर और मलेहनी गांव का संपर्क प्रदेश से कट गया है। यहां भारी बारिश की वजह से जोगो नदी पर बना वैकल्पिक पुल बह गया है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। लोगों ने सरकार से पक्के पुल या झूले पुल के निर्माण की मांग की है। और आपदा से जुड़ी बड़ी खबर है। 24 जून से अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आपदा की वजह से 153 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में अब तक 4,808 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र की टीम हिमाचल पहुंच चुकी है। 4 सदस्यों की 2 टीमों ने अलग अलग जिलों का दौरा भी शुरू कर दिया है। 21 जुलाई तक ये टीम हिमाचल में रहेंगी। इसी टीम की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ये तय करेगी कि हिमाचल को फिलहाल बतौर मदद कितनी रकम दी जानी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय टीम का दौरा। 8 सदस्यीय टीम ले रही तबाही का जायजा। रिपोर्ट के आधार पर मिलेगी केंद्र से मदद। ये 2 तस्वीरें केंद्र सरकार के उस अंतर मंत्रालयीय टीम के हिमाचल दौरे की है, जिसकी 4 सदस्यों वाली 2 अलग अलग टीमें बुधवार को मंडी और सोलन पहुंची। मंडी में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय टीम से मुलाकात की, तो सोलन के परवाणु में टीम ने बाढ़, बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लिया। सोलन पहुंची सेंट्रल टीम के सदस्यों ने डीसी के साथ जाकर सबसे पहले परवाणु के सेक्टर 5 और कामली गांव में हुई तबाही का जायजा लिया, और फिर कोटी, जाबली और धर्मपुर में हुई तबाही को देखने ये लोग निकले। केंद्र सरकार ने हमें भेजा है एक टीम बनाकर, इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम बोलते हैं उसको, और इसके द्वारा हम यहाँ पे फ्लड्स के कारण या फ्लैश फ्लड्स के कारण, लैंडस्लाइड के कारण जो भी इस प्रदेश में नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उसका जायजा लेने के लिए हमें नियुक्त किया गया है। सीएम सुक्खू ने बाढ़ बारिश से प्रदेश में करीब 8,000 करोड़ तक के नुकसान का दावा करते हुए केंद्र से 2,000 करोड़ की फौरी मदद मांगी है। लेकिन सीएम के दावे में कितना दम है और राज्य को तत्काल कितनी मदद दी जानी चाहिए, केंद्र सरकार इसी 8 सदस्यीय अंतर मंत्रालयीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर इसे तय करेगी। केंद्रीय टीम
जिनका नेतृत्व एनडीआरएफ के वित्तीय सलाहकार रविनेश कुमार कर रहे हैं। हिमाचल पहुंची 8 सदस्यीय टीम कुल 7 जिलों में जाएगी। 4 सदस्यीय पहली टीम मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति का दौरा करेगी। वहीं 4 सदस्यीय दूसरी टीम शिमला, सोलन, किन्नौर और सिरमौर जाएगी। जिलों के दौरे के बाद 21 जुलाई को केंद्रीय टीम शिमला पहुंचेगी। शिमला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ मीटिंग और रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी और फिर दिल्ली जाकर ये टीम केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय टीम जैसे ही अपना सारा सर्वेक्षण कर लेती है, हम भी अपना क्लेम जो है उनके समक्ष रखेंगे, जो हमारा 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार ने तो अपना बता ही दिया है कि कितना कुल्लू मनाली में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा मेजर नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं कि गांव के गांव बह गए हैं और जैसे पोटैटो ग्राउंड जो है पूरी तरह वहाँ वीरान ही हो गया है। वहाँ पे लगता ही नहीं कि कोई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम हुआ हो, कभी भी हुआ हो। ऐसा आकार बन गया है, गाड़ियाँ बह गई हैं, पुल बह गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे पुल बह गए हैं। वहीं केंद्रीय टीम के दौरे के कुछ देर बाद परवाणु में तबाही का जायजा लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की तरफ से राज्य को अब तक 364 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है और रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल को ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बारिश और बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार मदद कर रही है संकट के क्षण में। अभी तक 364 करोड़ हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने दिया है। हमने गृह मंत्री जी से बात की है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाके में कुछ दिन पहले दौरा करके गए हैं और उनने भी विस्तार से बातचीत की है और आने वाले समय में और भी जो मदद करने के लिए जो भी गुंजाइश निकलेगी, उसके लिए जो मुझे जानकारी मिली यहाँ आकर के, आज सुबह ही हम केंद्र की जो टीम विजिट करके गई है, इस बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए आई है और उस जायजे के मुताबिक फिर आने वाले समय में जो भी टोटल जो है वो डैमेज की रिपोर्ट बनेगी, उसके आधार पर जो हिमाचल प्रदेश को राहत और ज़्यादा देने की संभावना बनेगी। मेरा प्रदेश सरकार से इस बात के लिए आग्रह है कि केंद्र तो मदद कर ही रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार अपनी ओर से खुली मदद ऐसे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए करे ताकि इस संकट के क्षण में वो लोग जो परेशानी है उस परेशानी से बाहर आ सके। वैसे केंद्रीय मदद के नाम पर सियासत भी खूब हो रही है, मगर उम्मीद है कि बर्बादी के बीच जारी सियासत राहत में रोड़ा नहीं बनेगी। सोलन से कीर्ति कौशल और मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। दिल्ली दौरे पर पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संवाददाता रवि मिश्रा ने खास बातचीत की। इस खास बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करना चाहिए और इसकी मांग वो संसद में भी करेंगी। देखिए, अभी तो हम केंद्र से बात करने के लिए आए हैं। केंद्र ने आश्वासन तो दिया है, गो अहेड तो दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को उन्होंने कहा यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क एंड वी विल फाइनेंशियली सपोर्ट यू। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, जैसे हमारे NHAI है, नेशनल हाईवेज, काफी नुकसान उस पर हुआ है, उसमें भी हमें यही आश्वासन दिया गया है कि आप काम शुरू करें और आपको जितनी भी पैसे की जरूरत होगी वो अवश्य केंद्र सरकार उसका प्रावधान करके देगा। जहां तक ये त्रासदी की आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर इन बारिशों ने नुकसान किया तो वो हिमाचल प्रदेश है और खास करके इसमें मेरा ही मंडी पार्लियामेंट्री हलके के कुल्लू, मनाली, मंडी में बहुत ज्यादा त्रासदी हुई है। ऐसे तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि बारिश लगातार गिरती रही, 72 घंटे कॉन्टिन्यूसली बारिश गिरी, जिसकी वजह से जितनी भी हमारी नदियां हैं
उनका लेवल काफी बढ़ता गया और वो डेंजर पॉइंट से भी क्रॉस कर गए, जिसकी वजह से हमारे नेशनल हाईवे भी उस पर भी असर पड़ा है। काफी नेशनल हाईवे जो जैसा हमारा कुल्लू से मंडी से कुल्लू को जोड़ता हुआ नेशनल हाईवे वो भी बिल्कुल टूट चुका है। जगह जगह पर वो 4 लेन बनाया था इन्होंने और लोगों को आने जाने के लिए अच्छी सुविधा थी, परंतु इन बारिशों ने उस सड़क को भी बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। अभी जेपी नड्डा जी आए थे, उन्होंने 300 करोड़ रुपए की बात भी कही। कितना पैसा सरकार को मिल गया और कितना जमीन पर लग रहा है अभी? मुझे नहीं लगता कि 300 करोड़ से इसकी भरपाई हो पाएगी। वो नुकसान तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उसके लिए हमें केंद्र सरकार की मदद अवश्य चाहिए, क्योंकि स्टेट के पास तो इतना बजट नहीं है कि वो उन कामों को कर पाए। और जैसे नेशनल हाईवे है वो तो अब स्टेट ने सेंटर ने हमें बनाकर देने, तो उसका अभी हम अनुमान ही लगा रहे थे जगह जगह से जो हमारे को फीडबैक मिल रहा है। उसी सिलसिले में हम गडकरी जी को मिलने आए हैं। गडकरी जी से भी हमने बात करनी है। जो आंकड़े हमारे पास अभी मौजूद है उन्हीं आंकड़ों को हमने उनके सामने रखते हुए वो सारी बातें उनसे चर्चा करनी है। इतना नुकसान हो गया, आप दिल खोल कर हमें मदद करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस इशू को मैं पार्लियामेंट में भी उठाऊंगी। पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री के ध्यानार्थ ये बात लाई जाएगी कि हमें एक वो स्टेट घोषित करे, आपदा स्टेट, जहां पर सबसे ज्यादा आपदा पड़ी है इस टाइम, प्राकृतिक आपदा जो हिमाचल प्रदेश को जिसका सामना करना पड़ा है, वो स्टेट घोषित करके हमारे को इसके एक्स्ट्रा भी जो तुरंत राशि की जरूरत पड़ेगी, तभी हम लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। अब ये थी सांसद प्रतिभा सिंह। साफ तौर पर कल संसद भवन के पटल पर ये मुद्दा भी उठाएंगी और साफ तौर पर जो त्रासदी हिमाचल में हुई है, इस मुश्किल घड़ी में केंद्र की आवश्यकता हिमाचल को जरूरी है, क्योंकि हिमाचल में काफी लोगों को दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली से कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक को आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोलन में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और शामती में बेघर हुए परिवारों से भी मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने कहा कि नुकसान की इसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार राहत राशि के रूप में प्रदेश सरकार की मदद कर रही है और आने वाले समय में भी किसी तरह के राहत पैकेज की आवश्यकता होगी तो इसके लिए भी केंद्र की ओर से हामी भरी गई है। अब की बार जो नुकसान बरसात के इस दौरान हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। और हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से प्रयत्न तो कर रही है। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि केंद्र की ओर से प्रदेश सरकार को इस संकट की घड़ी में पूरी मदद मिल रही है, पूरा सहयोग दिया जा रहा है। और हम विपक्ष के दल होने के बावजूद भी हमारी एक हॉनेस्ट कमिटमेंट है कि हम गवर्नमेंट को इस संकट की घड़ी में पूरा सहयोग देंगे। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। इस दौरान सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय मंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में 54 सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए PMGSY के तहत 599.13 करोड़ की स्वीकृति मांग की। सीएम राहत कोष में हरियाणा ने सहायता राशि दी है। इस पर हरियाणा के सीएम ने कहा है कि आपदा बताकर नहीं आती, दुख की इस घड़ी में जिसकी जो भी मदद हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। बाढ़ से प्रभावित हम भी हैं और हिमाचल भी। हिमाचल प्रदेश में हुए जानमाल के नुकसान को देखते हुए मैं हरियाणा की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल सीएम रिलीफ फंड में सहायता के रूप में देता हूं। अभी जिनका मुआवजा इन सारे विषयों को लेकर, चाहे मकान है अथवा कोई और नुकसान हुआ है, पशुओं की डेथ हुई है या कोई घायल हुए हैं, जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनके परिवारों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। उन ऐसे लोग जो जान खो चुके हैं, खो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम। उनके लिए 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये मुआवजा हमने घोषित किया है और बहुत जल्दी वो मुआवजा जो है उनके परिवारों तक
पहुंचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने का सिलसिला जारी है। आज भी कई संस्थानों और लोगों ने राहत राशि के तौर पर सीएम को चेक सौंपा। इसमें हमीरपुर युवा इंटेक के जिला अध्यक्ष एवं महासचिव ने 41,000, कॉलेज शिक्षक संघ ने 2 लाख, नीरज जोशी ने 10 लाख, राकेश चंद्र ने 3 लाख, सीएम सुरक्षा स्टाफ ने 1,25,000 रुपये और जल विद्युत उत्पादकों के मंच के अध्यक्ष हरिकेश मीणा ने 5 लाख का चेक सीएम को भेंट किया। सीएम सुक्खू ने आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी HRMS का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि यह प्रणाली सीधे तौर पर दोनों विभागों के लगभग 5,500 कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रबंधन की प्रणाली को विस्थापित करेगी, जिससे विभागों की मानव संसाधन प्रक्रियाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने सभी सरकारी विभागों में ई गवर्नेंस प्रणाली लागू करने के महत्व पर बल दिया। यहां सीएम ने कहा कि फिलहाल सचिवालय की 50% शाखाएं और 24 निदेशालय अपने दैनिक कामकाज के लिए ई ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। सीएम ने 31 अगस्त 2023 तक शिक्षा विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा ने भट्टा कुफर में सब्जी एवं फल मंडी का औचक निरीक्षण किया। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भट्टा कुफर की पुरानी सब्जी मंडी चट्टान गिरने से क्षतिग्रस्त है, जिससे असुरक्षित घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में विभागीय टेक्निकल कमेटी मूल्यांकन कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। इसके बाद ही सरकार निर्णय लेगी कि यह स्थल सब्जी मंडी निर्माण के लिए सुरक्षित है या नहीं। और शिमला से बड़ी खबर है, किलो से सेब बेचने के मामले में हंगामा हुआ है। पराला मंडी में आड़तियों ने किया है हंगामा। किलो के हिसाब से सेब खरीदने से इनकार, नियम तोड़ने पर आड़तियों ने काटे चालान। नाराज आड़तियों ने हड़ताल की है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह हुए नाराज, आड़तियों पर भड़के मंत्री अनिरुद्ध सिंह। तो शिमला से बड़ी खबर है, जहां किलो से सेब बेचने के मामले में हंगामा हुआ है। पराला मंडी में आड़तियों ने हंगामा किया है। किलो के हिसाब से सेब खरीदने से इनकार किया है। नियम तोड़ने पर आड़तियों के कटे हैं चालान। नाराज आड़तियों ने हड़ताल की है। और इस बीच कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी नाराज हुए हैं। आड़तियों पर भड़के हैं मंत्री अनिरुद्ध सिंह। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पराला मंडी में आड़तियों ने हंगामा किया है, क्योंकि किलो से सेब बेचने के मामले में लगातार कोई मसले का हल नहीं निकला और इसी वजह से इस पर हंगामा हुआ है। किलो के हिसाब से सेब खरीदने से इनकार किया गया है। आड़तियों ने नाराज होकर हड़ताल की है। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी नाराज हुए और आड़तियों पर भड़के मंत्री अनिरुद्ध सिंह। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में बड़ा बदलाव किया है। भाजपा ने अधिसूचना जारी करते हुए 17 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें चंबा में धीरज नरियाल, कांगड़ा में सचिन शर्मा, नूरपुर में रमेश राणा, देहरा में संजीव शर्मा, पालमपुर में हरिदत्त शर्मा, लाहौल स्पीति में राजेंद्र बौद्ध, कुल्लू में अरविंद चंदेल, मंडी में निहाल चंद, सुंदरनगर में हीरालाल, हमीरपुर में देशराज शर्मा, ऊना में बलवीर चौधरी, बिलासपुर में स्वतंत्र सांख्यान, सोलन में रतन सिंह पाल, सिरमौर में विनय गुप्ता, महासू में अरुण फाल्टा, शिमला में प्रेम ठाकुर, जबकि किन्नौर में यशवंत नेगी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि चंबा में धीरज नरियाल, कांगड़ा में सचिन शर्मा, नूरपुर में रमेश राणा, देहरा में संजीव शर्मा, पालमपुर में हरिदत्त शर्मा, लाहौल स्पीति में राजेंद्र बौद्ध, कुल्लू
में अरविंद चंदेल, मंडी से निहाल चंद, सुंदरनगर में हीरालाल, हमीरपुर में देश राज शर्मा, ऊना में बलवीर चौधरी, बिलासपुर में स्वतंत्र सांख्यान, सोलन में रतन सिंह पाल, सिरमौर में विनय गुप्ता, महासू में अरुण फाल्टा, शिमला में प्रेम ठाकुर, किन्नौर में यशवंत नेगी को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने शिमला धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की है। संजय अवस्थी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गए और घायलों से उनका कुशलक्षेम जाना। शिमला मिडिल बाजार में हुए धमाके में एक शख्स की जान भी गई है और मृतक शख्स के लिए संजय अवस्थी ने गहरी संवेदनाएं जाहिर की हैं। तो मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी शिमला धमाके में घायल हुए लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। संजय अवस्थी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज गए और वहां पर घायलों का उन्होंने हालचाल जाना है। शिमला मेडिकल बाजार में हुए धमाके में एक शख्स की जान भी गई है और मृतक शख्स के लिए संजय अवस्थी ने गहरी संवेदनाएं जाहिर की हैं। हिमाचल में आपदा को देखते हुए हिमाचल सरकार ने आपदा कोष 2023 बनाया है और इसके लिए बैंक अकाउंट नंबर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से इसको लेकर आपदा कोष का QR कोड भी जारी किया है, जिस पर लोग आसानी से आपदा कोष में अपना अंशदान दे सकते हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल में आपदा को देखते हुए हिमाचल सरकार ने आपदा कोष 2023 बनाया है और इसके लिए बैंक अकाउंट नंबर जारी किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओकओवर से इसको लेकर आपदा कोष का QR कोड भी जारी किया है, जिस पर लोग आसानी से आपदा कोष में अपना अंशदान दे सकते हैं। तो हिमाचल में आपदा को देखते हुए आपदा कोष बनाया गया है और इसके लिए बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किया गया है और इसके अलावा तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आपदा कोष का QR कोड भी जारी किया गया है। प्रदेश में त्रासदी आई और 50 वर्षों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है, उस संदर्भ में हमने आपदा राहत कोष 2023 को लॉन्च किया है। ऑनलाइन पेमेंट हो सके, QR कोड से पेमेंट हो सके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सके और उनके लिए 2 बैंकों को चिन्हित किया गया है। एक है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और दूसरा है HDFC बैंक। पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं, जिस अकाउंट नंबर में, जिस IFSC कोड में पैसा डिपॉजिट होना है और 2-3 दिन में विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी ऑनलाइन बैंकिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि उसकी परमिशंस जो है भारत सरकार से लेनी पड़ती है, जो भी विदेशों से डोनेशन आती है। मैंने उस संदर्भ में बात भी की है और विदेशों से कई साथी हमारे जो हमारे टाइम के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे, वो भी हिमाचल के काफ़ी लोग वहाँ ठहरे हैं, वो हिमाचल के लोग। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। वादिये कश्मीर में गूंजता इश्क का तराना, ज़मीं पर जन्नत का वो हंसी मंजर जो हर दिल को